हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शेखर आपके बीच में आया हूं एक नए सेशन और नए बैच के साथ। कंप्यूटर साइंस में जुड़ गए हैं हम पीजीटी में। आपको पता है कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय ने अपनी वैकेंसी को लॉन्च कर दिया है और उसमें हम सभी तैयारी में जुट चुके हैं। माई सेल्फ आई एम शेखर कुमार गढ़वाल और फ्रॉम आई एम बिट्स बाइट एजुकेशन आईटी सॉल्यूशन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। ठीक है। तो जैसे कि चलो अब हमें पता है कि हमारा केवीएस का किस तरह का बैच है और केवीएस में कितने लोग उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका जब सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस बहुत लेंथी है, छोटा नहीं है। पर लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट निकालने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट भी क्लियर करने जरूरी होंगे। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को करने के लिए अगर आप देखोगे, आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा और सिलेबस को जैसे आपने देखा होगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हम उसको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू रनिंग में लेके आएंगे और कंटिन्यू उसको चलता रहेगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर का जब हमारा कंप्लीट पूरे वीडियो हो जाएगी तो उसका एक छोटे से कुछ 10-15 क्वेश्चन उसके हम उसके प्रैक्टिस सेट के लिए निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं बोर्ड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और कोशिश करेंगे कि हम हर चीज़ इसको बिल्कुल डीपली पढ़ा जाए। तो बेसिकली पाइथन क्या है, आपको दिख रहा होगा पाइथन कोई एक अजगर सांप है, बल्कि सांप नहीं है, डरना नहीं है। ये सिर्फ एक सांप तो होता ही है, लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन इसका नाम पाइथन क्यों दिया गया, ये सब चीज़ आपको आगे चल के पता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन की। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब देखा जाए तो सबसे पहले इसमें लास्ट क्वेश्चन जुड़ा हमारा लैंग्वेज। ठीक है, जब हम इस लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज बेसिकली है क्या। जब हम लैंग्वेज की बात करें कि लैंग्वेज हमारी बेसिकली है क्या, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और भाषा जब हम किसी से बात करते हैं, सामने वाला बंदा या सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो हमारी भाषा को अच्छे से समझ भी रहा है और समझने के बाद अगर वो हमें रिप्लाई भी दे रहा है तो हम उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन मानेंगे, वही एक हमारी लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ जो लैंग्वेज की हम बात करेंगे वो हम करेंगे सीधा कंप्यूटर के साथ। किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर का देखते हैं। सपोज दैट एक तरफ हमारा ये ह्यूमन है जिसको हम बोलते हैं यूजर, और एक तरफ मेरा कंप्यूटर का सीपीयू है। इसको मैं इस तरह का थोड़ा सा डिजाइन करूंगा। ठीक है, और यूजर जो है वो अपने कुछ अलग अलग लैंग्वेज जानता है, जैसे कि हमारा हिंदी, इंग्लिश, फ्रांस, बहुत सारी ऐसी ईटीसी मल्टीपल प्रोग्रामिंग वो अपनी अपनी लैंग्वेज जानता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, आपको पता होगा क्योंकि आपने बीटेक करके आए हो, बीसीए करके आए हो, तो आपको अच्छे से पता होगा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0-1 को। किसको समझता है? 0-1 को, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब सवाल हमारा ये आता है, यूजर बोलता है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन हमारा कंप्यूटर समझता है 0-1। हाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन फॉर दिस बात, कैसे इन दोनों के बीच में आगे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो क्या यूजर 0-1 को समझ पाएगा या 0-1 इसको समझ पाएगा? ये तो वही वाली बात होगी, अगर आप हिंदी या इंग्लिश जानते हैं और आपके सामने एक चाइनीज बंदा खड़ा कर दिया जाए और आप उससे चाइनीज से क्या बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको थर्ड पार्टी का किसी न किसी की हेल्प जरूर चाहिए। सेम इसी तरह यूजर और कंप्यूटर के बीच में भी जब हमारा कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसके बीच में भी एक ट्रांसलेटर को बैठाया जाता है। किसको बैठाया जाता है? ट्रांसलेटर को, जो हमारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रीटर। क्या बोलते हैं? इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर क्या होता है? एक माध्यम है जो दो लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है आपस में। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर के साथ एक चीज और जुड़ जाती है जिसको हम बोलते हैं सीधा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर भी एक आपका इंटरप्रेटर काम करता है, लेकिन दोनों में अंतर भी बताऊंगा। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है, लेकिन
इंटरप्रेटर पूरे पैराग्राफ को कन्वर्ट करता है। तो इसको भी थोड़ा समझिएगा। जो मेरा पाइथन लैंग्वेज है वो दोनों को ही सपोर्ट करता है। चलिए, हमने अभी बताया था कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर को कैसे समझती है, कैसे नहीं समझती है। हमारा कंप्यूटर 01 समझता है, ह्यूमन जो है हमारे हिंदी इंग्लिश समझता है, तो उसको कैसे आपने आपस में कम्युनिकेट करता है वो मैंने बताया था। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आखिर कंप्यूटर की जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है? बेसिकली अगर देखा जाए, आपके जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है दो टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। दो टाइप की आपकी लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको पहले डिफरेंस समझना। कंप्यूटर जो समझता है मेरा, जो सीपीयू मेरा समझता है, वो समझता है मेरा 0 और 1। ऐसे कोड या ऐसी लैंग्वेज जिसको सीपीयू कंप्यूटर डायरेक्ट समझता हो विदाउट एनी कन्वर्टेड, तो उसको हम बोलते हैं सीधा लो लेवल लैंग्वेज। जैसे आपका बेकस था, या अगर हम पुरानी और बात करें बहुत सारी हमारी ऐसी लैंग्वेज थी, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती है जो जिसको सीधा ह्यूमन रीडेबल हो। यानी लो लेवल लैंग्वेज जो सीधा सीपीयू रीडेबल हो, और हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल हो। मनुष्य आए और अपने लैंग्वेज को पढ़े लिखे और समझे, उसके बाद वो कंप्यूटर के दे। फिर जो मेरा उसका बीच में आता है कंप्यूटर का ट्रांसलेटर आता है, वो ट्रांसलेट करके उसको अपने वो सीपीयू लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर सीपीयू अपने भाषा को जो भी आउटपुट देता है वो फिर अपने प्रोसेस को देता है, सीपीयू को ट्रांसलेटर को देता है, ट्रांसलेटर वो हमें आपस में दे देता है। तो ये था मेरा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन की हिस्ट्री क्या है कि उसका नाम पाइथन रखा, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन क्या है? ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको हम बाइट कोड इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जब पाइथन की हम बात करते हैं रिलीज की, पाइथन कब रिलीज की गई? पाइथन रिलीज की गई 1991 में। जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी डेनिस ची द्वारा 1972 में, लेकिन पाइथन को रिलीज किया 1991 में। ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो ग्यूडो एंड रोसन ने पाइथन को खुद ने ही बनाया? देखिए, जब हम बात करते हैं, जब हमारे जो ग्यूडो एंड रोसन है जिन्होंने बनाया पाइथन को, डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनका नाम है ग्यूडो एंड रोसन। देखो मैंने आज भी रखा है 1991 में ग्यूडो एंड रोसन जी ने इसको रिलीज किया। जो CWI और एक ऑर्गेनाइजेशन थे वहां पे जॉब करते थे, तो जो वहां पे जॉब करते थे उनके पास एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिस प्रोजेक्ट का नाम था अमीबा ओएस। अमीबा ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको वे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाने करते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे थे बनाने के लिए, जब कोडिंग का यूज कर रहे थे, तो उस दौरान वे यूज कर रहे थे हमारे सी लैंग्वेज का, ठीक है। सी लैंग्वेज और बाइट कोड का, जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड का, ठीक है। जिसमें ये कोडिंग करना, एक ही चीज को बार बार लिखना और उसको छोटे से कोई अगर इनपुट लेना है तो उसके लिए बहुत बड़ी लंबी प्रोग्रामिंग लिखना, उसमें कहीं ना कहीं वीडियो एंड समझी को दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने तभी माना, ठान लिया कि मुझे अपनी खुद से एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसमें मुझे कोई फालतू की चीजें नहीं लिखनी पड़े। अभी बताता हूँ, देखो छोटा सा आपको अच्छा लगेगा कि क्या है। अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज में, मुझे सी लैंग्वेज में लिखना है, हेलो प्रिंट करना है। आपको अच्छे से पता है हम क्या लिखते थे? हैज इंक्लूड लिखते थे, हैज इंक्लूड। जैसे मैंने लिखा हैज इंक्लूड कोने डॉट एफ वॉइड मैन, यहाँ पे हम डालते थे जो हम कोई सीधे प्रिंट लिखते थे, तो मैं सीधा लिखता था प्रिंट एफ हेलो, ऐसे करके। फिर उसके बाद गेट सी एच। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा जो था, मैंने सिर्फ नॉर्मल एक प्रोग्राम लिखा
जो हमारे सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। देखो सी और पाइथन में क्या डिफरेंस है, मैं आपको सीधा यही बात क्लियर करने जा रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में मुझे सिर्फ ये लिखना होता था, हेलो को प्रिंट करना होता था, सिर्फ हेलो को। तो हेलो प्रिंट करने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का पूरा कोड लिखना होता था। ठीक है, तो जब पूरे 7 लाइन का कोड लिखना होता था तो तब जाकर मेरा ये हेलो प्रिंट होता था। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में कैसा होता है अभी बताते हैं, एक मिनट अभी आपको दिखाते हैं। पाइथन में इतनी लंबी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो ग्यूडम एंड ओसम जी ने सिर्फ इसीलिए परेशान होकर के उन्होंने सी लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई किया। ये भी बता दें, सी लैंग्वेज थोड़ा मॉडिफाई किया और तब जाकर उन्होंने पाइथन इसे बनाया। अगर जब उसको सिर्फ हेलो प्रिंट करना होता है तो वो सिर्फ एक ही लाइन में, यानी सीधा प्रिंट लिखा और यहीं पे डाल दिया हेलो, खत्म। इसी से आपका हेलो आउटपुट आ जाता है। पीछे चाहे आप सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ, डजंट नॉट मैटर। ठीक है, लेकिन हमारा कंपाइलर यहीं पे रन हो जाता है और ये आपका हेलो प्रिंट करके दे देता है। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया है कि सी लैंग्वेज और पाइथन की कोडिंग में कितना डिफरेंस है, इसीलिए जब ग्योडो एंड ओसम जी थे, जब वो अपना अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे तो एक चीज को लिखने के लिए बहुत लंबा लंबा कोड वो लिखते थे, जिस चीज से बहुत परेशान हो गए थे। और इसीलिए उन्होंने ग्योडो एंड ओसम जी ने फिर सी लैंग्वेज को छोड़ करके उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम उन्होंने पाइथन रखा, और अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए उन्होंने बनाया गया। अब बात आती है कि वाई गिवन नेम पाइथन। ऊपर की चीज मैं बताता हूँ बाद में, पहले ये बताता हूँ आखिर इसका पाइथन नाम क्यों रखा। देखिए इसका भी बहुत बड़ा इंटरेस्टेड चीज है और देखेंगे। जो ग्योडम एंड ओसम जी थे, एक जिस तरह का हमारा बड़ा कार्टून टाइप का एक शो चलता था, जैसे मिस्टर बीन है, वो उसमें सिर्फ नॉर्मल बिना साउंड के वो लोगों के एक्टिविटी में अपने हंसाता था। सेम इसी तरह का एक और शो आता था जिसका नाम था मोंटी पाइथन। ग्यूडम एंड ओसम जी मोंटी पाइथन से बड़े प्रभावित थे और उसको देखते हुए ही वो बहुत देखा करते थे उसको, तो उसका जो सरनेम था पाइथन, उन्होंने वहां से उसको उठा लिया। और जब सबसे पहला जो उसका लोगो बनाया पाइथन, तो पाइथन का जो लोगो था वो पाइथन का लोगो डॉट फॉर्म में उन्होंने बनाया ऐसे करके। जब आप देखोगे कि पाइथन का जो उन्होंने पहले बनाया डॉट फॉर्म में, सिर्फ सीधा डायरेक्ट पाइथन लिखा होता, जो उसका पाइथन का ओल्ड लोगो है। लेकिन लोगों ने समझा कि ये एक सांप है, सांप के देखते हुए उन्होंने फिर उनको खुद मजबूर होकर सन 2006 में, मैंने इसमें लिखा नहीं है, सन 2006 में इन्होंने लोगों को चेंज कर दिया। जो लोगों को चेंज किया इन्होंने, तब वहां पे दो सांप आपस में लिपटे हुए दिखाए, जिसका पूरा आज के टाइम में करंट में भी यही लोगो आपको दिखाई देगा। ठीक है, और उसी चीज को देखते हुए अब बात करते हैं, जब 1991 में पाइथन रिलीज हो गई थी, तो अब चल रहा है हमारा 2023। 2023 में अगर अब देखा जाए कुछ ही साल, 10 मुश्किल से 2 या 3 साल पहले अगर देखा जाए, 3-4 साल पहले से पाइथन की बहुत ज्यादा ब्रांडिंग हुई। आखिर ऐसा क्यों, पहले क्यों नहीं हुई थी? 1991 में बन गए थे। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। इसका मैं रीजन बताता हूं आपको। जब हम 2000 जब 1991 में पाइथन को डेवलप किया गया, उस टाइम के जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर थे, उसके एग्जीक्यूशन टाइम को देखो, मैंने इसमें कहीं लिखा हुआ भी है कि जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम था वो उसको सपोर्ट नहीं करता था। ये रहा, जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम था वो उसको सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम का जो कंप्यूटर होते थे उनके हार्डवेयर इतने मजबूत नहीं होते। वहां उस टाइम पे क्या होता था, मुझे प्रोग्राम लिखने में तो बहुत सुविधाएं मिल गई कि मैं एक ही चीज को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखता था, लेकिन मैंने सारा काम अपने कंपाइलर को दे दिया। और उस टाइम के कंप्यूटर में कंपाइलर इतने स्ट्रांगली नहीं थे, तो वो जब अपनी आउटपुट देते थे तो उससे कहीं फास्ट हमारा सी लैंग्वेज का ही कोड हमें रन हो जाता था। तो इसलिए वहां कहीं ना कहीं दिक्कत आई। लेकिन आज का टाइम में आपके पास i5 के, i7 के लेटेस्ट जनरेशन आपको कंप्यूटर मिल जाते हैं, बहुत एडवांस और बहुत फास्ट है। ठीक है, बहुत रन टाइम पे काम करते हैं। तो आप आज के समय में आपको कोई सा भी कोड दे दो, अब वो बहुत इजीली रन कर देगा। इसीलिए एक तो आज इसीलिए उसको पॉपुलर में होने लगा। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात, ब्रांडिंग कहां से हुई? सन 2011 में
इसकी ब्रांडिंग हुई। 2011 में इसकी ब्रांडिंग हुई। क्यों हुई? क्योंकि सन 2011 में गूगल ने एक अपना वेब एप्लीकेशन इसको डेवलप किया गया 2011 में 2011, ठीक है। और जब उसकी ब्रांडिंग तो वहां से फिर मार्केट में इतना लॉन्च हो गया कि आज के टाइम भी गूगल के साथ साथ मिलकर के आपका माइक्रोसॉफ्ट हुआ, एज्योर तक सर्वर जो हुए हैं, गूगल के जो बड़े बड़े एप्लीकेशन हैं सब पाइथन से ही डेवलप किए जा रही है। और दूसरी चीज अगर बात करें, जब हम इसकी बात करते हैं अपडेट की, तो 2001 में आपको ये भी बता दूं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, शायद आप पुनः पता बता भी दें कि जब बात करते हैं इंटरनेट की, इंटरनेट कब से स्टार्ट हुआ? इंटरनेट का तो इतिहास बहुत पुराना है। जो लेकर जो एक लिखित में है, जो मिलता है, तो www की जो खोज हुई वो हुई 2000 सॉरी 1992 में। कब? 1992 में इसको बनाया गया। लेकिन 2001 में इसकी वेबसाइट भी बनी, जो पाइथन की बात करते हैं, जो इसकी मेन वेबसाइट है सन 2001 में बनी, जिसकी वेबसाइट आप जाएंगे www.python.org। ये इसकी एक ओरिजिनल वेबसाइट बनी, जो आज भी रनिंग में आपको मिल जाएगी। और आज के टाइम में इसको पीएसएफ बोले तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसको चला रहा है। जो लेटेस्ट अपडेट्स निकालता है आज भी पीएसएफ ही निकालता है। तो दोस्तों, एक चीज और इसमें जो मैं बता देता हूँ अभी आपको, अगर अभी आपको जो मैं बताता हूँ, इसमें जो है था हमारा मोबाइल का जो हार्डवेयर है, अभी हमारे पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि अभी मोबाइल का जो सीपीयू है इतना फास्टली रनिंग में नहीं आ रहा जो इसके एग्जीक्यूशन टाइम को सपोर्ट कर सके। इसलिए भी गूगल मोबाइल पे अभी अलाउ नहीं है, लेकिन बहुत इस पर रिसर्च चल रहा है, बहुत जल्दी करके इसके एंड्रॉइड के लिए भी सपोर्ट करना निकलेगा। तो दोस्तों, ये था आज मेरा केवीएस कंप्यूटर साइंस का पहला लेक्चर, और जिसमें मैंने आज आपको इंट्रोड्यूस कराया आपके पाइथन लैंग्वेज से गियोडो रोशन जी द्वारा, कौन कौन से रन टाइम पे क्या क्या चीज हुआ, कैसे कैसे काम हुआ, सब चीज मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज इसको जो लाल बटन है उसको जरूर जरूर दबा देना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।